हाय गेम चेंजर्स दोस्तों, आप जिंदगी में जो चाहें कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास सोर्सेज नहीं, या ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए। आप जिंदगी में अगर कुछ ठान लें तो आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ हमारे अंदर होता है। अगर मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। चलिए आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताता हूँ जिसने अपनी जिंदगी में लड़की होने के बावजूद भी बहुत बड़ा ख्वाब देखा और उसे पूरा करने की ठान ली। ये लड़की एक गरीब घर में पैदा हुई। जब ये लड़की 4 साल की थी तो इसे डबल निमोनिया हो गया, जिसने इसके जिस्म को मफलूज करके रख दिया और डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये लड़की सारी जिंदगी अपने पाँव पर नहीं चल सकेगी। 5 साल तक ये लड़की बिस्तर पर पड़ी रही और जब भी कहीं बाहर आती तो व्हीलचेयर या बैसाखियों का सहारा लेती। मगर इस लड़की में हिम्मत थी और इसने इस हालत में भी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनने का ख्वाब देखा। इसकी माँ ने इसके ख्वाब के बारे में सुनकर इसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, बेटा तुम इस दुनिया में हर वो काम कर सकती हो जो तुम चाहती हो। 9 साल की उम्र में इसने डॉक्टरों के मुखालिफ जाकर बैसाखियों के बगैर अपना पहला कदम जमीन पर रखा। ये लड़की कई बार गिरी, हत्ता कि इसके पैरों में जख्म तक हो गए, इसके पाँव में सूजन पड़ गई, मगर फिर भी ये लड़की नहीं रुकी और बार बार गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखी और 3 साल तक लगातार कोशिश करने के बाद ये चलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने लगी। 13 साल की उम्र में इस लड़की ने पहली रेस में हिस्सा लिया और आखिरी नंबर पर आई। इसने 3 और रेसेस में यके बाद दीगरे हिस्सा लिया, मगर ये वहां भी आखिरी नंबर पर ही रही। इसने एक कोच से मुलाकात की और डायरेक्ट अपने कोच को बिना हिचकिचाहट के बताया कि मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बनना चाहती हूँ। कोच ने इसके जोश और जज्बे को भांप लिया और इस पर मेहनत शुरू कर दी। 6 साल लगातार मेहनत, कोशिश और जख्मों के बावजूद भी इस लड़की ने अपने जोशो जज्बे और मेहनत के दम पर खुद को लोहा बना लिया और आखिर 10 साल की मेहनत के बाद ये लड़की ओलंपिक्स में पहुंच गई। और ओलंपिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वही हिस्सा ले पाता है जो बेहतरीन खिलाड़ियों से भी बेहतर हो। इसका मुकाबला उस वक्त की दुनिया की सबसे तेज तरीन लड़की जुटा हाइनी से था, जो कि पिछले कुछ सालों में एक भी मुकाबला नहीं हारी थी। पहला मुकाबला 100 मीटर का था जिसमें इस लड़की ने उस वक्त की तेज तरीन लड़की जुटा हाइनी को हरा दिया और सोने का तमगा जीता। दूसरा मुकाबला 200 मीटर का था। इसने इस बार भी जुटा हाइनी को हरा दिया और फिर सोने का तमगा जीत लिया। जबकि तीसरा मुकाबला ये लड़की हार गई और जुटा हाइनी सोने का तमगा जीत गई। अब चौथी और आखिरी रेस थी जो कि 400 मीटर की थी और ये रेस रैले रेस थी जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को एक स्टिक पकड़ाता है। जब पिछली खिलाड़ी ने इस लड़की को स्टिक पकड़ाई तो इस लड़की के हाथ से स्टिक गिर गई। दूसरी तरफ जुटा हाइनी स्टिक को लेकर तेजी से फिनिश लाइन की तरफ दौड़ने लगी, मगर इस लड़की ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और स्टिक पकड़कर तेजी से जुटा हाइनी के मुकाबले में दौड़ने लगी और आखिर जुटा हाइनी से सिर्फ आधा सेकंड पहले फिनिश लाइन क्रॉस कर ली और 400 मीटर की रेस में भी सोने का तमगा जीत लिया। और 1960 के ओलंपिक्स को जीतकर इसने तारीख के सुनहरी हरूफों में अपना नाम दर्ज करवा लिया और दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली लड़की बन गई। और उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी और इस लड़की का नाम था विल्मा डॉल्फ, जिसने अपनी माजूरी को हराकर खुद को इस काबिल बनाया कि दुनिया इसे सबसे तेज दौड़ने वाली खातून के नाम से पुकारने लगी। विल्मा की इस जीत से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाब होने वाले लोग मुश्किलों की गैर मौजूदगी में नहीं बल्कि मुश्किलों की मौजूदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कभी बुरे वक्त से मत घबराएं, बल्कि हालात से मुकाबला करते हुए अपने मकसद को पाने के लिए लगे रहें जब तक आप जीत नहीं जाते।